हेलो बच्चों, मैं हूं मनन और आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हुए हैं कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए उनका पाठ्यक्रम का एक पाठ लेकर के जिसका नाम है रहीम के दोहे। ठीक, रहीम के दोहे पाठ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, हर पाठ की तरह। लेकिन रहीम के दोहे पाठ जो महत्वपूर्ण है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो सीख है, इससे जो हमें सीख प्राप्त होती है वो बहुत ही अमूल्य है। अमूल्य का मतलब अनमोल। ठीक है, इस ये वैल्यू बेस्ड पार्ट है। तो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कक्षा का विद्यार्थी है, अगर वो पढ़ना चाहता है वास्तविकता में व्यवहार क्या है, जीवन में कैसे जीना चाहिए, लाइफ स्किल्स क्या है, तो रहीम ने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बताया गया है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का। नमस्कार। बढ़ते हैं आगे। रहीम के दोहे पढ़ने से पहले हम रहीम के विषय में जानेंगे, क्योंकि ये हमारी आदत है, ये हमारा डिसीजन निर्णय रहना चाहिए कि जब भी हम किसी लेखक के आगे पढ़ेंगे, उसकी रचनाएं पढ़ेंगे, तो उसके विषय में भी जरूर हम जानकारी रखें, लेखक या कवि के विषय में। तो कवि भी है कि अब्दुल रहीम खाने खाना या रहीम, रहीम का दूसरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से प्रसिद्ध है। एक मध्यकालीन कवि है ये। ठीक है, अब ये मध्यकालीन क्या है? मध्यकालीन जैसे हमने हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने, इतिहास के जानकारों ने हमारे कंट्री के जो इतिहास को 3 भागों में बांटा। जैसे ठीक है, प्राचीन काल का हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक काल हो गया। तो मध्यकाल में जो कवि है, मध्यकालीन कवि है रहीम, ठीक है, प्रशासक हैं, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। माने इतने वर्सटाइल पर्सनैलिटी थे, इन्हें बहुत सारी चीजों की जानकारी थी। ठीक है, मुझे लगता है आश्रयदाता, प्रशासक हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आश्रयदाता मतलब दूसरों का ध्यान रखने के लिए, दानवीर माने दान इत्यादि देते हैं, कूटनीतिज्ञ बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक थे, बहुभाषाविद थे, माने एकदम कई सारी भाषाओं पर इनकी पकड़ अच्छी थी, कला प्रेमी थे। ठीक है, विद्वान तो थे ही थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराध्य तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादार भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। ठीक है, सभी धर्मों के लोगों को, देखिए भारत जो है ना विभिन्न संस्कृतियों का धारक रहा है हमेशा से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसी एक धर्म और किसी एक रीति रिवाज को लेकर के चलेंगे और खुश रह लेंगे और दुनिया आपको बहुत प्रेम करेगी। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की सोच के लोग हैं। आपको हर किसी का सम्मान करना पड़ेगा, बशर्ते वो किसी की मतलब किसी को दुख ना पहुंचा रहे हो। ठीक, तो सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे। ठीक है, जानकार लोगों का मानना है कि मतलब हर चीज को लेकर के साथ में चलते थे। मानव प्रेम के सूत्रधार थे। ठीक है, मानवता के प्रेम। जन्म से एक मुसलमान होते हुए भी, ठीक है, यहाँ पे बताया उनका उनका जो कास्ट बताया, उनका रिलीजन बताया कि मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर मन में बैठकर रहीम ने जो मार्मिक तथ्य अंकित किए थे, उनकी विशाल हृदयता का परिचय देती है। माने मुसलमान थे लेकिन हिंदू संस्कृति से पूर्णतया प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं। हिंदू देवी देवताओं, पर्वों, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का जहां भी उनके द्वारा उल्लेख किया गया है, पूरी जानकारी और ईमानदारी के साथ किया गया। जीवन भर हिंदू जीवन का भारतीय जीवन के यथार्थ को मानते रहे। ठीक है, मतलब जो भारतीय जीवन इंडियन फिलोसफी है उसको रियल माना। और रहीम ने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना। ठीक है, कभी भी कोई उदाहरण दे रहे हैं अपने दोहों में, कहीं कहानियों में, किसी भी चीज पे, तो उन्होंने इनका कॉन्सेप्ट उठाया, रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि का। ठीक है, लौकिक जीवन व्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया, जो भारतीय संस्कृति की झलक को पेश करता है, संस्कृति की झलक को पेश करता है। माने कुल मिलाकर के आप एक बात में ऐसे कह सकते हैं कि रहीम मुसलमान होते हुए भी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की जो हिंदू धर्म है उस पर विश्वास जताते हुए उनके ग्रंथों को पढ़ा, उनकी चीजों को समझा और फिर उन्होंने उस चीज को और ज्यादा डिस्क्राइब किया लोगों के सामने आसान शब्दों में। और उसी का परिणाम है कि आज हम उनका पाठ पढ़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है, देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इस पाठ को नहीं पढ़ेंगे तो जीवन नहीं चलेगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर कक्षा में है तो पढ़ना चाहिए, और सिर्फ अंकों के लिए नहीं, लाइफ स्किल्स के लिए, जीवन कौशल के लिए। मुझे पूरा विश्वास है आप इस पाठ को पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, बहुत छोटी छोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रहीम जी के दोहे जीवन की हर स्थिति से जुड़े होते हैं। रहीम जी के दोहों में हर तरह की सीख होती है, जिसमें व्यक्ति को जीवन के हर पहलू का ज्ञान होता है। रहीम जी के दोहे जीवन की वास्तविकता का परिचय तो देते ही हैं, साथ ही प्रेम, त्याग, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में किस तरह सरलता से जीवन जीना चाहिए, इसकी प्रेरणा भी देता है। कुल मिलाकर के आप इसको लाइफ स्किल नहीं कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है। पहला दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे सोई साँचे मीत। ठीक है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम, कही रहीम का मतलब है, रहीम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि संपत्ति और सगे, संपत्ति माने आप जानते हैं जो आपकी हमारी जो वेल्थ होती है, हमारी जो धन संपत्ति होती है, वो सगे होते हैं, हमारे संबंधी जो रिलेशन वाले होते हैं, संबंधी होते हैं। कहते हैं बनत बहुत बहुरीत, इनको बनाने में, चाहे संपत्ति हो चाहे आपके संबंधी हो, इनको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा रीति रिवाज की जरूरत है। ठीक है, रीति रिवाज मतलब स्पिरिचुअलिटी एंड रिचुअल्स। ठीक है, क्योंकि संबंध, मान लीजिए एक विवाह होता है तो विवाह देखते हैं ना कितने सारे वहां पे पूजा पाठ इत्यादि कर्मकांड इत्यादि होते हैं, तो संबंध तब जाकर के संबंधी बनते हैं, तब जाकर रिलेशंस क्रिएट होते हैं। ऐसे माता पिता वाले रिलेशंस को लेकर के यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, जो संबंध बनाए जाते हैं, जो जो रिश्तेदार बनाए जाते हैं, उनके की बड़ी लंबी चौड़ी एक समाज की एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर होती है, उस पर आधारित होकर के सारे संपत्ति बनते हैं। और फिर इस प्रकार से जो संपत्ति है वह भी क्या कहते हैं बहुत मेहनत से बनाई जाती है। लेकिन बात इस बात की नहीं है, बात यह है कि विपत्ति में, विपत्ति का मतलब होता है कसौटी, मुसीबत का समय, जो कसौटी के समय, परेशानी के समय जो कसे माने काम आए, ये लिखा हुआ है, कसे माने जो काम आए, सोई साँचे मीत, वही, सोई माने वही, ठीक है, साँचे माने सच्चा, और मीत का मतलब है यहाँ पे मित्र। ठीक है, वही सच्चा मित्र है जो आपकी विषम परिस्थितियों में आपके साथ है, चाहे वो आपकी संपत्ति हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो। ऐसे होता है ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत भाई, बहुत लाभ विधायक जी के बहुत सारे जानकार हैं। ठीक है, लेकिन विधायक जी जब परेशानी में है तो कौन साथ दे रहा है? कुछ लोग। तो वो जो कुछ लोग होंगे वो एक या दो लोग होंगे, ये तो विधायक जी का तो मैंने उदाहरण बहुत ज्यादा ही ऊपर का दे दिया, लेकिन आप सामान्य ऐसे इस बात को समझिए कि साधारण से लोग हैं ना, बहुत सारी भीड़ है लोगों की, मेहनत करने वालों की, साथ में रहने वालों की, लेकिन जब आप किसी परेशानी में पड़े तब आपके साथ कोई नहीं है। तो ऐसी संपत्ति और संबंधी दोनों किसी काम के नहीं है। एक तो रहीम जी ने देखो अपनी लाइफ स्किल्स में कहा, क्या कहा कि संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, ये बड़ी मुश्किलों से बनते हैं आपके साथ, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो हो, लेकिन उसमें सबसे सही और सच्चे मित्र कौन है? जो आपकी परेशानियों में साथ दे। ठीक है, अर्थ यहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, आप पॉज करके पढ़ लेंगे। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी किसी संपत्ति की तरह होते हैं, क्योंकि संपत्ति भी बहुत कठिन परिश्रम से इकट्ठी की जाती है, जैसे मैंने बताया आपको। संबंधी भी बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता करता है या आपके काम आता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, सच्चे मित्र ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं। और इस लाइन को पढ़िए, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ ना छोड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बताया उन्होंने दूसरे दोहे में कि जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। ठीक है, ये यहाँ पे एक तरफा प्रेम किस प्रकार का होता है मछली की, देखो मछली ये जैसे थोड़ा मछली सी लग नहीं रही लेकिन जाल में मछली फंसी हुई है, उस तरह का है ये। तो क्या बताते हैं कि जब किसी नदी में या कहीं पे जलाशय में, पॉन्ड में, जहाँ पे जाल डाला जाता है, तो अब वो जो मछली जो है उस जल से बहुत प्रेम करती है, और इतना प्रेम करती है कि पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है मछली का। ठीक है, तो वो यही कहना चाहते हैं कि जाल परे जल जात वही, जब जाल क्या कहते हैं जल में डाला जाता है और उसे बाहर निकाला जाता है, वही मतलब बाहर निकाला जाता है, तज माने तब, मीनन को मोह, तब भी मीनन माने, मीनन माने होता है मछली, तो मछली को ना उससे मोह होता है, और मोह का अर्थ है प्रेम। रहीमन मछली नीर को, रहीमन यहाँ पे कहते हैं, रहीमन का अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि मछली नीर को तऊ न छाड़त छो, मछली तब भी क्या कहते हैं जल को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन जल ऐसी सिचुएशन में होता है कि नहीं नहीं मछली तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ऐसा नहीं होता। लेकिन मछली उसी जल से अलग जब होती है तब मरने की स्थिति में आ जाती है, मर ही जाती है, अपने प्राण त्याग देती है। ठीक है, इतना प्रेम होता है मछली, तो मछली का जो प्रेम है वो वन क्या कहते हैं वन साइडेड लव है। ठीक है, एक तरफा प्रेम है, तो ऐसे ना जीवन में एक तरफा प्रेम नहीं रखना चाहिए, मछली जैसा प्रेम रखिए, लेकिन
जो नदी का जो पानी है उस वो एकदम समभाव की स्थिति में, उसे तो पता भी नहीं है। आप कहिए ना नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें कैसे हो सकता है सर? लेकिन रहीम ने उदाहरण देने की कोशिश की है। उदाहरण में वो क्या कहते हैं स्पष्ट देखिए कि दोहे में रहीम जी ने एक तरफा प्रेम का वर्णन किया है। रहीम जी के अनुसार जब किसी नदी में मछली को पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो नदी का जल तो उसी समय जाल से बाहर निकल आता है, ठीक है, जाल तो बाहर आ गया, लेकिन मछली से कोई प्रेम नहीं होता, इसलिए वह मछली को त्याग देता है। कौन? जल। परंतु मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसी के वियोग में, वियोग का मतलब अलग होने में, अपने प्राण त्याग देती है। तो अर्थ बताते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी स्थिति में आपका त्याग न करे और अंत तक आपके लिए ही जिए और आपके बिना प्राण तक त्याग दे। तो वही सच्चा प्रेम है। यहाँ पे फिर से उन्होंने बताया कि सच्चा प्रेम क्या है? जो जीवन में कभी भी साथ ना छोड़े। हमारे लिए हमारे माता पिता का जो प्रेम है वो सबसे सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा वही प्रेम है, क्योंकि माता पिता का जो प्रेम है वो बिना किसी शर्त के है। बस वो यही कहते हैं कि आप अपना जीवन बनाइए, अपने आप को श्रेष्ठ तरीके से रखिए, बस माता पिता यही चाहते हैं। आगे देखते हैं। आगे से जाने से पहले एक शब्द यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, परोपकार। ठीक है, परोपकार का अर्थ होता है दूसरों का उपकार करना। पर माने दूसरे और प्लस है ये उपकार। ठीक है, दूसरों का उपकार करने वाले परोपकारी। ठीक है, परोपकारी क्यों मैं बता रहा हूँ, अभी इस दोहे को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बताते हैं रहीम जी की तरोवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियत पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयहि जुहान। सुजान। तरोवर माने होता है वृक्ष या पेड़। ठीक है, वो कहते हैं कि जो वृक्ष है अपने फल खुद नहीं खाता है। सही बात है, कौन सी बड़ी बात बता दी। सरवर माने होता है नदी, तो नदी अपना खुद पानी नहीं पीती, बिल्कुल नहीं पीती। फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए काज हित कही रहीम पर काज हित, पर काज, पर माने दूसरों के हित के लिए जो लोग संपत्ति न्यौछावर कर देते हैं, दान दे देते हैं, वही सुजान, वही लोग जो है ना सज्जन कहलाते हैं। सज्जन का अर्थ माने अच्छे लोग कहलाते हैं। माने ये सद्गुण और अच्छे लोगों का उदाहरण इन्होंने दिया रहीम जी ने। अच्छा, यहाँ पे रहीम जी ये नहीं कह रहे कि सारी अपनी वेल्थ, अपनी सारी संपत्ति सब किसी को दान कर दो। कहने का मतलब ये है कि ये एक तर्क मतलब एक लॉजिक दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जो वृक्ष है वो अपनी अपनी थोड़ी ना क्या कहते हैं फल खा सकता है सर, जो नदी है जो खुद थोड़ी ना पानी पी सकती है। मतलब एक इमेजिनेशन, देखो आप साहित्य जब पढ़ते हैं ना, थोड़ा इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करना सीखिए। तो ये यहाँ पे यही कहना चाहते हैं रहीम जी कि जिस प्रकार से वृक्ष अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए वृक्ष नहीं बनाता है, सॉरी, फल नहीं बनाता है, नदी अपने लिए जल नहीं, जो इसी प्रकार से जो जो सच्चा जो अच्छा इंसान है वो अपने अपना पैसा जो है ना, पैसा मतलब अपना धन, अपना समय, अपना देखिए सबके लिए परोपकार का अर्थ अलग अलग हो सकता है। कोई क्या कहते हैं मेहनत करके किसी की सहायता कर सकता है, कोई धन से किसी की सहायता कर सकता है, कोई उसके साथ रह करके उसकी सहायता कर सकता है। तो यही कहा कि अच्छे लोग कौन है, सज्जन लोग की पहचान क्या है? तो सज्जन लोगों की पहचान है जो दूसरों की सहायता करे। इस समाज में दूसरों की सहायता करने वालों की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। आप भले ही दूसरों को कितना सेल्फ डिपेंडेंट बना जाइए, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए भी तो लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन भी तो कराना चाहिए। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन का काम भी तो क्या कहते हैं बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसीलिए समाज सेवा सिर्फ धन से नहीं है। तो यही उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों की पहचान क्या है? परोपकार की भावना। अपने इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, नदी तालाब अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने द्वारा इकट्ठे किए गए धन का उपयोग केवल अपने हित के लिए प्रयोग नहीं करते, वो उस धन का दूसरों के भले के लिए भी प्रयोग करते हैं। हमें अपनी धन संपत्ति का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। तभी समाज का चहुमुखी विकास संभव है। चहुमुखी का मतलब चारों तरफ से विकास संभव होगा, हर तरफ से विकास संभव होगा। समाज सिर्फ मेरे और आपके होने से नहीं है, समाज सबके होने से है। समाज में कुछ दो लोग रह जाएंगे तो समाज हो पाएगा क्या? समाज की सफलता हो पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। इसीलिए समाज तभी व्यवस्थित हो सकता है जब समाज के सभी लोग व्यवस्थित हों, अच्छे हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसमें देखते हैं क्या लिखा है कि थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भले करे पांचली बात। ठीक है, अब इसमें क्या बताते हैं कि थोता है तत्व रहित, निकम्मा, बेढंगा, भद्दा, बादल माने बादल, अश्विन का महीना। इसमें कहना चाहते हैं कि जो
रहीम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, इसको देखिए कि दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच समय यानी अश्विन महीने में बादल केवल गरजते हैं बरसते नहीं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद भी अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। सही समय पर न किए गए काम का बाद में कोई मूल्य नहीं होता। कैसे कहते हैं कि थोते का मतलब है कि मतलब अननेसेसरी, उसमें कुछ है नहीं, खोखलापन। ठीक है, तो खोखला जो बादल है, बादल माने बादल, कुआर के, कुआर क्या है, कुआर माने एक महीना होता है, ठीक है, जो बरसात के बाद का महीना होता है उसे बोलते हैं आश्विन। मैंने इसीलिए अर्थ यहाँ पे पहले लगा दिया कि थोड़े से कठिन शब्द है इसमें। तो कहा कि जो रहीम गहरात है, रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि जो आश्विन महीने के जो बादल होते हैं ना, वो बहुत आवाज करते हैं, घरघराते हैं एकदम, है ना, आवाज सुनी होगी आपने, लिखा भी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो रहीम जी कहते हैं कि वो बादल है ना, सिर्फ सिर्फ आवाज करते हैं। ठीक उसी तरह से जो धनी पुरुष होते हैं और वो निर्धन हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो किसी कारण से निर्धन हो जाते हैं, मतलब अपनी गलत आदतों से निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने डर को छिपाने के लिए पाछली मतलब पुरानी बातें करते हैं। अरे भाई मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, मेरे से ऐसी बातें मत करना, मैं ये जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, ये बकवास बात है। तो कहने का मतलब शो ऑफ बाजी नहीं करनी चाहिए समाज में। समाज में व्यवस्थित वही है जो बहुत साधारण तरीके से जीने का प्रयास कर रहा है, बहुत साधारण तरीके से, ठीक है। और साधारण का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि एकदम नॉर्मल, कहने का मतलब अननेसेसरी अव्यवस्थित बातें नहीं करनी है, किसी को मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए अननेसेसरी बातें नहीं करनी है। तो यही कहा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धरती की सी रीत है शीत धाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम ये देह। ठीक है, यहाँ पे बताया कि सहन शक्ति की बात की है कि सहन शक्ति इंसान के अंदर किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे बताया कि धरती की सी रीत है, धरती की जैसी हमारा जो है ना सहन शक्ति सिस्टम होता है, हमें एब्जॉर्ब करना चाहिए, सहन करना चाहिए। क्या, शीत माने होता है सहन शक्ति, और धाम माने होती है सूर्य का प्रकाश, घाम, सॉरी धाम नहीं, सॉरी घाम। गाँव की जो गाँव ग्रामीण भाषा है उत्तर भारत में, वहां पे घाम का मतलब धूप होता है। और ओह, और ओ माने और मेह माने वर्षा या बादल। जैसे परे सो सोई रहे त्यों रहीम यह देह। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं रहीम जी ने अपने इस दोहे के में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता का वर्णन किया है। ठीक है, कि हमारी सहनशीलता किस प्रकार की, सहनशीलता मतलब हम कितना सहन कर सकते हैं, कितना सहन करते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान है, माने जो धरती है, पृथ्वी है ना, उसके समान है। जिस तरह धरती सर्दी गर्मी बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर कष्ट विपत्ति के मौसम को सहन कर लेता है। यही कहा ना कि धरती की सी रीत है, रीत का मतलब सिस्टम, यहाँ पे रीत का मतलब प्रथा रिवाज, तुम्हें पता है ही है बिल्कुल। लेकिन क्या धरती के हमारा जो शरीर है ना, वो बिल्कुल इस धरती की तरह है। जिस प्रकार से इसके ऊपर बारिश पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और उसका क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वैसा ही वो कहना चाहते हैं कि शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर कष्ट विपत्ति के मौसम को सहन कर लेता है, और हमें ऐसा मजबूत बने रहना चाहिए। भावार्थ क्या निकलता है इस बात से, सीख हमें क्या मिलती है, हमें जीवन की किसी भी विपत्ति माने परेशानी मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह भगवान ने प्रकृति को हर कष्ट से उभरना सिखाया है, ये धरती को क्या है, ये है ना, कुछ भी होगा, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करेंगे। उसी प्रकार भगवान ने जब हमें बनाया तो हमें भी सभी कष्टों को झेलने की शक्ति के साथ बनाया, अतः खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। देखो आप इस बात को ऐसे समझो कि आपके दिमाग में परेशानी है, आपको कोई परेशानी है, उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो कहते हैं ना शांत बैठिए, थोड़ा सा सोचिए कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ समाधान हो सकता है, और आपने समाधान निकाल लिया बड़ी से बड़ी परेशानी का। तो जब आपने ही समाधान निकाल लिया और आपके सामने एक समस्या थी, दैट मीन्स आपको वो समाधान पता था, मतलब पता नहीं था, अगर नहीं पता था तो आपने सोच के निकाला, लोगों से बात करके निकाला, लेकिन निकाला आपने। तो इसका मतलब ये है कि आप समाधान निकालने में क्या है, पारंगत है, आप निकाल सकते हैं, आप एलिजिबल है। तो ठीक यही कहा कि ईश्वर ने जब परेशानी को देखा तो परेशानी को बनाया, तो परेशानी को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इंसान को उतना शक्तिशाली बनाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर कभी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।